अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरियल नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स बेसिकली हमने जो है ग्रेड 4 में भी थोड़ा बहुत सीखा था। ठीक है, डेसिमल्स जैसे कि होल नंबर से हट के नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को लिखने का अनदर वे होता है, उसको हम होल नंबर की फॉर्म पे ही लिखते हैं। लेकिन हम उसके बाद जैसे कि हम लिख दिए 3, उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। उसके बाद जो नंबर आते हैं, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जिन नंबर पे हो उन नंबर्स को हम डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फ्रैक्शंस को ही लिखने का दूसरी टाइप है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर 3 1/2 फ्रैक्शन है तो उसी के लिखने की दूसरी जो टाइप होगी वो हमारे पास जो है वो डेसिमल है। ठीक है, और परसेंटेज हमारे लिए थोड़ा नया है। परसेंटेज बेसिकली पर का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंटेज इसका मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करके उसके साथ जो है सिंबल यूज़ करें इस तरह का। ठीक है, ये हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि ये परसेंटेज का सिंबल है। किसी भी नंबर अगर हमने 30% निकाला है तो हमने 30 को 100 से डिवाइड करके साथ परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, तो हम परसेंटेज में नंबर को फ्रैक्शन में और डेसिमल दोनों में लिखना सीखने वाले हैं। आ जाते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। ठीक है, इस चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, हम अरेंज कर सकेंगे नंबर्स अप टू 3 डिजिट नंबर, जो कि हमने सीखा भी हुआ है कि 3 डिजिट नंबर उसमें 1 डेसिमल प्लेस आ सकती है, 2 डेसिमल प्लेस आ सकती है। ठीक है, जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस होती है। ठीक है, इधर हमारे पास वंस टेंस चल रहा होता है। जो पॉइंट्स के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस होती है वो टेंस की होती है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर उसके बाद थाउजेंड्स होता है। ठीक है, ये डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद 3 जो है वो चलती है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 डिजिट होल नंबर है यहाँ तो वो इस तरह का होगा, यहाँ फिर वो इस तरह का, यहाँ फिर हमारे पास जो है वो 100 10 1 भी हो। ठीक है, हमारे पास ये हो या ये 3 यूज़ हो रहे हो या फिर ये 3 यूज़ हो रहे हो। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि दो डेसिमल प्लेसेस आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती, 1 आ सकती है या कोई भी नहीं आ सकती। तो हम ऐसे नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाएंगे। यानी पहले उसको कंपेयर करेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है ना, उसको जब हम इसके टॉपिक में आएंगे तब हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। आगे आ जाते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 4 डिजिट नंबर यदि वंस इधर से हो सकता है या फिर हमारे पास ये वाले 4 डिजिट्स हो सकते हैं या फिर ये वाले, या फिर इसके अलावा हमारे पास इधर 1000 ये वाले 4 डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हम 4 डिजिट्स नंबर्स को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाए तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट आप इसमें कर सकेंगे। ठीक है, 3 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमने करना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सीखा है ना, अब हम 3 डेसिमल प्लेसेस पे भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सीख जाएंगे। अगले स्टेटमेंट पर आते हैं मल्टीप्लाई आ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, कोई भी 3 डिजिट नंबर हो, ठीक है, उसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हो सकती हैं या फिर 1 भी हो सकती है या फिर कोई भी नहीं हो सकती। तो उस नंबर को हम 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा बहुत जो है ग्रेड 4 में भी सीखा और हमने होल नंबर्स को 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा है। तो डेसिमल पॉइंट को भी थोड़ा सा सिमिलर है, तो इस तरह से हम इसको भी सीख जाएंगे। मल्टीप्लाई अ 3 डिजिट नंबर विथ 2 डेसिमल प्लेसेस बाय होल नंबर अप टू 2 डिजिट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट है जिसकी 2 डेसिमल प्लेसेस है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1 डेसिमल या फिर कोई नहीं भी डेसिमल प्लेस नहीं है, ठीक है, तो हम उसको 2 डिजिट होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने सिंपली मल्टीप्लाई सेम तरीके से जैसे होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हमने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। बाद में हमने डेसिमल पॉइंट पुट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो हम सीख जाएंगे आगे जाके। डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, हम 3 डिजिट नंबर को जिसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हो सकती हैं उसको 10 100 या 1000 से डिवाइड करना सीख जाएंगे। तो सिंपली हमने इधर डेसिमल पॉइंट को ही मूव करना होता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विद अ होल नंबर अप टू 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट नो होल नंबर से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करना सीख जाएंगे। ठीक है, ये भी सिंपल डिवीजन होता है, बस थोड़ा सा पॉइंट का हो जाता है। डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय अ 2 डिजिट नंबर अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से भी डिवाइड करना सीख जाएंगे। ये हमारे लिए थोड़ा नई चीज़ है, ये हमने अभी नहीं सीखी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये भी सीख जाएंगे इस वाले पॉइंट को देखें तो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल यूजिंग डिवीजन। हम फ्रैक्शंस बेसिकली डेसिमल बेसिकली क्या है, फ्रैक्शंस को लिखने की दूसरी फॉर्म है ना।
तो अब हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे, यानी कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो हम उसको डेसिमल भी लिख सकेंगे। जैसे 3/2 हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोशिश और रिमेंडर हमने तब तक डिवाइड करना जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, चाहे हमें डेसिमल पॉइंट यूज़ करना पड़े, चाहे वो डिवाइड ना होता, उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट यूज़ करके करेंगे। तो हम जो फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे डिवीजन के थ्रू। Solve real life situations involving division of 3-digit number up to 2 decimal places। ठीक है, हमें अगर डेली लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमने डिवाइड करना हो 3 डिजिट नंबर को जिसके 2 डेसिमल प्लेसेस हो, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी किसी तरह का भी डिवीजन हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी टाइप का डिवीजन अगर हमें आ जाए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकेंगे, राउंड ऑफ 4 डिजिट नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट 10th और 100th। ठीक है, ये हमने आई थिंक थोड़ा ग्रेड 4 में भी इसको टच किया था। ठीक है, हम 4 डिजिट नंबर जिसकी 3 डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं, ठीक है, 100, 10th और 1000 तक हो सकते हैं, तो हम उसको नियरेस्ट 10th और नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके लिए बेसिकली हमने जो 100s पर नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तो 1000s वाले डिजिट को देखना होता है और उसको ख़त्म करना होता है। अगर वो 5 से छोटा है देन हमारे पास कोई नंबर में चेंजिंग नहीं आती। अगर वो 5 से बड़ा है तो थोड़ी बहुत माइनर चेंजिंग आती है, वो हम आगे जाके सीख जाएंगे। एस्टिमेट सम और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, हम एस्टिमेट करेंगे, यानी एग्जैक्ट सम और डिफरेंस माइनस नहीं करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। जैसे हमने कुछ नंबर्स को ऐड करना होता है, जैसे हमारे पास नंबर है 11 प्लस हमने करना है 11 प्लस 20 11 प्लस 19, तो हम 11 को एस्टिमेट कर लेते हैं 10 क्योंकि ये 10 के करीब है नियरेस्ट 10, और 19 को एस्टिमेट कर लेते हैं ये 20 के करीब है 20। 10 प्लस 20 30, तो अगर हम 11 और 19 को ऐड करते हैं तो वो 30 आता है, लेकिन कई बार वो 30 नहीं उसके बिल्कुल करीब आता है, तब भी हमारी एस्टिमेशन जो है वो ठीक हो जाती है। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, एग्जैक्ट नहीं आपने मालूम करना। कई बार आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता, कोई पेज नहीं होता जिस पर आप सॉल्व कर सके, तो आपको माइंड यूज़ करना होता है सम्स को करने के लिए, तो उस वक्त पर आपको एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि आप एस्टिमेट जो है अंदाज़ा लगा लें। तो उसके लिए हम एस्टिमेट करना भी सीखेंगे। रिकॉग्नाइज परसेंटेज एज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। फिर आगे से आ जाएगी परसेंटेज, हम पहचान जाएंगे परसेंटेज भी बेसिकली एक फ्रैक्शन है, लेकिन उसकी एक स्पेशल काइंड है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा भी डेसिमल था, लेकिन परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 100 होता है। जैसे कि एक यूनिट फ्रैक्शन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर जो भी है। और इसके अलावा अब हम परसेंटेज में भी सीख जाएंगे जिसके डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। ठीक है, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एट टू डेसिमल नंबर। हमें कोई परसेंटेज दिया हो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में भी और डेसिमल नंबर में भी, एग्जैक्ट डिवाइड करके डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम अगर फ्रैक्शन दिया हो उसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, और अगर हमें कोई डेसिमल दिया हो उसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ओनली फॉर नंबर्स विद अ डेसिमल पार्ट। ठीक है, हम सिर्फ उस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे जिसका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा, यानी कि 3 को परसेंटेज 3 आउट ऑफ 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी 3.3 आउट ऑफ 100 को नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ नंबर होल नंबर दिया हो देन हम उसको कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, लेकिन हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि 35%, 75%, इनको हम करेंगे तो 35/100, 75/100 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बेसिकली हमने रिप्लेस करना होता है डिवाइड/100। अगर डिवाइड/100 है तो उसको रिप्लेस करना होता है परसेंटेज से। ठीक है, ये कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं है, ये दोनों 35 और 75 हमारे पास होल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सोल्व कर सकेंगे रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग परसेंटेजेस। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में अगर कोई परसेंटेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है देन हम उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स हमारे हो जाते हैं ख़त्म, यानी कि ये सब कुछ जो हम इस चैप्टर को करने के बाद सीख जाएंगे। अब आ जाते हैं हम पिक्चर की तरफ। पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कुछ ज्योमेट्री की आइटम्स, या आप सबको पता है ये प्रोट्रैक्टर है, ये कुछ क्रॉस शेप का, ये हमारे पास मार्कर, पेन और कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, शार्पनर भी नज़र आ रहा है और नोटबुक भी नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ मैथ का काम हो रहा है। और कैलकुलेटर पे नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी ने जो है सब नंबर्स को जो है वो बारी बारी प्रेस किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली मैथ्स का काम हो रहा है। नाउ हम देखते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। नादिया हैज़ अ ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ लेंथ 10.4 सेंटीमीटर। नादिया के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स प्रोटेक्टर वाला भी हो सकता है, प्रोटेक्टर कंपास वाला भी हो सकता है, टूल्स वाला, यानी यहाँ तो ज्योमेट्री बॉक्स सिंपल भी हो सकता है जिसमें पेंसिल, इरेजर और शार्पनर जो है वो आप रखते हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का होता है, ग्रेड 3 से नीचे तक बच्चों का होता है, और आपके पास भी इस वक्त जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है।
ठीक है। तो उस ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 10.4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप स्केल से मैया कर सकते हो। आप देखते हो स्केल्स में 1, 0, 1, 2, 3 वो बेसिकली सेंटीमीटर्स ही होते हैं, ठीक है। उसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 10.4 सेंटीमीटर है। एंड अ पेंसिल, और उसके पास एक पेंसिल है जिसकी लंबाई लेंथ जो है वो 6.8 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, चीज़ें, एक ज्योमेट्री बॉक्स होगी, एक होगी पेंसिल, इनमें डिफरेंस यानी फ़र्क बता दें। फ़र्क बताने के लिए हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं, नादिया है द ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ लेंथ। ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ है 10.4 सेंटीमीटर। और नादिया है द पेंसिल ऑफ लेंथ। नादिया के पास पेंसिल है जिसकी लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना है कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ज्योमेट्री बॉक्स है और एक हमारे पास पेंसिल है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ ज़्यादा है इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे। 10.4 सेंटीमीटर में से माइनस कर देते हैं 6.8 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम पहले इसको वर्टिकली रफली राइट कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली जो है वो माइनस कर सके, ठीक है। 10.4 सेंटीमीटर राइट करते हैं और नीचे राइट कर देते हैं 6.8। अब उसकी प्लेसेस चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक दफ़ा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली जो प्लेस है वो 10 है, ये 1 है, ये 10 हो गई, और ये पॉइंट के बाद वाली जो है वो वेरी फर्स्ट 10th प्लेस आती है। तो हमें हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी 6.8 जो है 6 0 के नीचे आएगा, और 8 जो है वो 4 के नीचे आएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। पॉइंट एडिशन करते हुए इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी पॉइंट, यदि आप इधर से 6.8 नहीं लिखेंगे, 1 के नीचे 6 लगा के पॉइंट, और इधर 0 के नीचे 8 नहीं लिखेंगे, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। अब इसको अब सॉल्व करते हैं, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में आ जाएगा, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 12 कर लेते हैं। 1 में से 1 में खुद ही 0 है, 10 पे चल जाते हैं, ये रह जाएगा 0 10 0 10 बन जाएगा 10 1, ठीक है। 10 + 0, अभी हमें इधर 10th प्लेस पर लाना है तो 1 1 ले लेते हैं, ये इधर बच गया 9 1 1 1 में 10 10s होते हैं, ठीक है। तो 10 10 आ जाएगा, 10 + 4 14, 14 - 8 आ जाएगा 6 6 10 हो जाएगा। पॉइंट वैसे का वैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट की कोई पोजीशन जो है जगह जो है वो चेंज नहीं होती है, पॉइंट आ जाएगा। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 1 आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था वो हमने कर दिया सॉल्व। तो हमारी वीडियो का टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।